वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे जो इस वक्त एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, चाहे हम सियासत की बात करें या मईशत की। अब तो लगता है कि दोनों में ही जो है हम एक तंग गली में जा पहुंचे हैं। कोई रास्ता बाहर की तरफ निकलते हुए नहीं दिखाई दे रहा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो गैर यकीनी की सूरत हाल है ही, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी बज़िद है कि जो इस्तीफ़े हैं वो देने हैं, असम्बलीज़ को तहलील करने हैं। मगर दूसरी तरफ सिंध में MQM जो है वो जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनके ऊपर वो उनके इख्तलाफात हैं इस वक्त हुकूमत के साथ। वहाँ भी जो है वफाक लग रहा है कि मुश्किल में फंसा हुआ है। और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब हैं, उनके ख़िलाफ़ बयानिया जो है वो मज़ीद सख्त होता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की बात करें, हुकूमत एक तरफ संभाली हुई है, मईशत की हालत जो है वो ख़राब भी है टू से द लीस्ट। और इसके साथ साथ ये खबर आई है कि मरियम नवाज़ साहिबा इस महीने के तीसरे हफ्ते में अब पाकिस्तान वापस लौटेंगी। उनको हाल ही में एक सीनियर पोजीशन पार्टी में दी गई है, सीनियर नायब सदर, चीफ ऑर्गेनाइज़र भी उनको बनाया गया है। पंजाब की अगर हम तफसील से थोड़ी बात करें तो वहाँ जो सूरत हाल है वो ये है कि कोर्ट की हियरिंग है 11 को। उससे पहले कहा जा रहा है कि 9 जनवरी तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे। तलब तो किया हुआ है इजलास, मगर साथ ही में एक पब्लिक अपीयरेंस में उन्होंने ये गुफ्तगू की कि गवर्नर जो है उनकी जो ये डिमांड है वो किसी तौर पर जायज़ नहीं है। मगर ऑब्वियसली साथ में ये भी इतलात आ रही हैं कि कुछ MPs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे हैं जो शायद वोट ना करे चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए। मगर PTI के ज़राए अब ये दावा कर रहे हैं कि अगर वो ना तहलील कर पाए पंजाब असम्बली तो इस्तीफ़े दे देंगे वो असम्बली से। कराची के अंदर भी सूरत हाल जो है वो कुछ कंफ्यूजिंग सी है। 9 जनवरी जो हल्का बंदियाँ हैं लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के हवाले से, उन पर MQM के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो वहीं मौजूद हैं जहाँ पहले थे। हुकूमत हो या ECP हो, वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस करवाने हैं, मगर MQM जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का न सिर्फ इजहार कर रही है मगर कुछ इस तरह की भी गुफ्तगू कभी कभी होती है कि शायद वो हुकूमती इत्तेहाद को छोड़ दें। और जनरल बाजवा के हवाले से न सिर्फ इमरान खान साहब तो तनक़ीद कर ही रहे हैं, मगर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी हम कह सकते हैं कि गोलाबारी तो हो ही रही है। वो इमरान खान साहब पे ये कह के तनकीद कर रहे हैं कि जिस जनरल बाजवा ने उनको इतने एहसानात उन पर किए और उनको पावर में लेके आए, वो उन्हीं पर तनकीद करते हैं। इन सारी इश्यूज़ पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सहाफ़ी और एंकर पर्सन मारिया मेमन साहिबा, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन मुनीज़े जहांगीर साहिबा। वेलकम टू द शो लेडीज़, फॉर वंस आई गेट टू से दैट इंस्टेड ऑफ जेंटलमैन। जी मुनीज़े साहिबा, आज आपसे गुफ्तगू का हम आगाज़ करेंगे। लाहौर में आप मौजूद हैं, अब बताएं पंजाब की क्या इस वक्त सूरत हाल आपको वहाँ नज़र आ रही है? बहुत कन्फ्यूजन है, क्या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही साहब जो हैं क्या वो इस पोजीशन में हैं कि वो जीत पाएंगे? देखिए, जो परवेज़ इलाही साहब ने स्टेटमेंट दी है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि क्योंकि गवर्नर का इक़दाम जो है वो मेरे लिहाज से उन्होंने कहा कि गैर कानूनी है, तो इसलिए मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं जाऊँगा। ये उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर एक बयान दे दिया है। अब 11 जनवरी को के अंदर उन्होंने उनकी कोर्ट के अदालत के सामने एक पेशी है, देखेंगे कि वो तब क्या करेंगे। मगर यहाँ पे मिक्स सिग्नल्स इसलिए भी आ रहे हैं चूँकि लम्हा ब लम्हा जो सूरत हाल है वो बदल रही है और जो ख़ुद लीडरान हैं वो ख़ुद क्लियर नहीं है कि उन्होंने करना क्या है। एक चीज़ तो वाज़े है कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो आइडियल सिचुएशन के अंदर पंजाब की जो असेंबली है उसको डिज़ोल्व नहीं करना चाहते, और इसका वो इमरान खान साहब को कन्विंस करने की भी वो कोशिश करते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए जी, ये एक तरह से खान साहब के लिए सेफ़ हेवन्स बने हुए हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो चाहे पंजाब हो।
तो अगर यहाँ पे असेंबलीज डिज़ोल्व हो जाएंगी तो फिर केसेस जो उनके ऊपर बने हुए हैं, फिर इमरान खान साहब अरेस्ट भी हो सकते हैं, फिर उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा है। तो ये बातें भी की गई हैं खान साहब से। और दूसरी तरफ हमने देखा है कि कुछ पीटीआई के अपने MPAs, जिस तरह आपने एक हवाला भी दिया, जो पीटीआई की MP है, वो तो खुल्लम खुल्ला आप टीवी स्क्रीन्स के ऊपर आके कह रहे हैं कि जी हम चौधरी परवेज़ इलाही के लिए वोट नहीं करेंगे, और हमारे जैसे ऐसे और MPAs हैं जो उनके लिए वोट नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि जी डेवलपमेंट बजट हमें नहीं दिया जाता। चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो अपने हलकों के ऊपर तरक्याती काम तो कराते हैं, उस हवाले से तो बजट रिलीज़ करते हैं, मगर जो हमारे हलके हैं उसके हवाले से कुछ इकदाम नहीं उठाते। तो MWM ने भी ये फैसला किया और उन्होंने अलल-ऐलान कहा कि जी हम चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं देते। तो अब एक यकीन सा हो रहा है PMLQ को कि शायद वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना जीत पाएँ। और एक तासुर ये भी है आरफा, मैं चूँकि यहाँ पे इसलिए बैठी हुई हूँ ताकि देखूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, अगर यहाँ से असेंबलियाँ डिज़ोल्व हो जाती हैं तो इट विल ऑब्वियसली हैव एन इफेक्ट ऑन द फेडरेशन। तो यहाँ पे एक तासुर ये भी है कि खान साहब शायद ख़ुद भी ग्रेवी ट्रे को अपसेट ना करना चाहें। ये भी एक तासुर। इंडिपेंडेंट कुछ MPA से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि देखिए तरक्याती काम एक तरफ, और भी बहुत सारे काम चल रहे हैं, और शायद ये एहसास हो खान साहब को कि मे भी ये फैसला पे ठीक ही है कि थोड़ा देर इसको मामले को और चलाना चाहिए। बिल्कुल ठीक जी। मुजाहिद बरेलवी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है कराची से। वेलकम टू द शो सर। जी बरेलवी साहब, क्या ये जो MQM के साथ मामला चल रहे हैं कराची में, क्या हम कहें जैसे मुनीज़े साहिबा ने बड़ा खूबसूरत कहा कि इमरान खान साहब डजंट वांट टू मिस आउट ऑन द ग्रेवी ट्रेन, क्या MQM के बारे में भी यही कहा जा सकता है कि धमकियां तो वो दे रहे हैं बट इवेंचुअली वो हुकूमत, और चाहे वो वफाक में हो या सूबाई हुकूमत हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN का साथ नहीं छोड़ेंगे? देखिए, ये जो मुनीज़े ने जो पूरा सिचुएशन पंजाब की रखी, यहाँ ज़रा दूसरी मुख्तलिफ हाल है, लेकिन जो ज़्यादा मुझे जो एक अब संगीन सूरत हाल लग रही है और ख़तरनाक बात लग रही है, पहले भी होता था लेकिन मुझे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा, जिसे अब कोई न्यूट्रल कहता है, कोई इस्टेब्लिशमेंट कहता है, कोई इदारे कहता है, वो वन अनदर वे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते नज़र आ रहे हैं। और ग़ालिबन मुनीज़े तो खैर मुझसे तो खैर जूनियर ही हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत सीजन जर्नलिस्ट हैं। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप देखें पिछले 1 माह से इमरान खान डायरेक्ट बराह रास्त आर्मी चीफ कमर बाजवा को इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने उनके आगे कहा कि कातलाना हमला करने में भी हाथ है। यहाँ तक कि बिलावल शबात तकादीनी जो लास्ट कल की स्पीच है, कल तो उन्होंने एक एक करके चैनलों और एंकरों के नाम भी ले दिए। डिस्परेट होकर वो इस हद तक आगे बढ़ गए हैं। और जो सूरत हाल, मुझे नहीं पता कि पंजाब में किस तरीके से MPA से, MNA से और जो हमारी पार्टियों के अंदर लोगों को, पहले ओपन होती थी पॉलिटिक्स, अभी अब 8, 10, 12 साल पहले ये पीपल्स पार्टी, ये नून लीग लीडर, सबको पता था एतजाज़ कौन है, फलां कौन है। तो एक नई लॉट जो आई है, हमें ये भी नहीं पता कि कल किसकी वफादारी किसके साथ होती है, कल कैसे तब्दीली आती है, आज का बताए। सिंध में तो सूरत हाल ये है कि MQM जो है इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो MQM जिसको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, वो तो माइनस प्लस माइनस इक्वल टू ज़ीरो है। और आपको ही पता है कि असल प्लस तो लंदन है। सर। तो अब जब जो असल वो प्लस जब लंदन होगा तो कुछ बनता है। और एक इंतहाई बुरी कोशिश की जा रही है MQM को इकट्ठा करने की, ताकि वो जो PTI 14 नशिस्तें पिछली बार ले गई थी उसका खिलाफपुर किया जाए लोकल बॉडीज में भी इस तरह। भाई जी आरिफा, बिल्कुल ठीक जी। मारिया साहिबा, जो बात की मुजाहिद बरेलवी साहब ने इमरान खान साहब की डेस्परेशन की, आपको अब वजह क्या नज़र आती है? इलेक्टोरली ऑफ कोर्स मजबूत पोजीशन में हैं, क्या उनको सचमुच फिक्र ये है कि इलेक्शंस जल्दी नहीं मिलेंगे, या जैसे कि केसेस वगैरह जो बने हुए हैं और जो बहुत गुफ्तगू हो रही है कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वो पार्टी लीडरशिप से भी हटा दिया जाएगा, उस वजह से वो लग रहा है कि वो ज़्यादा इस वक्त डेस्परेट हुए में हैं और उनकी तनकीद बढ़ती चली जा रही है?
मुझे तो कोई नई बात नहीं लग रही। इमरान खान साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर आप उनकी सियासत का पैटर्न देखें तो वो हमेशा से इस तरह से ही हर हफ्ते कोई ना कोई एक नया, जिसे कहते हैं ना, सिचुएशन बर्पा करके रखने में बिलीव करते हैं। एटलीस्ट अगर हम बहुत पीछे ना जाएं, 2013 के इलेक्शन के बाद से हम ले लें तो हर चंद हफ्तों के बाद, हर 15 दिन के बाद खान साहब ने जरूर कौमी सियासत को गरमाए रखा होता है। वो उनको पता है कि जी उनको मीडिया में रहना है, नैरेटिव जो है उसको इनिशिएट वो करते हैं, बाकी सब उस पर रिएक्ट करते हैं। तो ये आप अगर कहें कि इस वक्त उनकी डेस्परेशन बढ़ रही है, मुझे तो यही पैटर्न उनका हमेशा से नजर आया है थ्रू आउट सियासत में, कि वो रेलेवेंट रहना चाहते हैं। हैविंग सेड दैट, पीटीआई के एक सीनियर लीडर से हमारी बात हुई तो उन्होंने बड़ा ही ऑनेस्टली कन्फेस किया, ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ कोर्स, कि भाई वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाएंगे पंजाब में। उनके 3 मेंबरान भाग गए हैं, जो कोट एंड कोट लफ्ज था वो भाग गए हैं, उन्होंने कहा। लेकिन ये इस बात पे वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि अगर रन ऑफ इलेक्शन हुआ तो उसमें वो अपने वजीर आला जो है, दोबारा वो वजीर आला की कुर्सी महफूज रहेगी। तो इस वजह से ये जो इत्तेमाद का वोट ना लेने वाली जो बात हो रही है, ये वो अपनी इस वक्त सियासी हकीकत को देखते हुए, जानते हुए कि नंबर उनके पास पूरे नहीं है, इस वजह से ये इकदाम लिया गया है। दूसरी बात है कि फ्रैंकली अगर हम पीटीआई के नजरिए से देखें, खान साहब ने ये ऐलान तो कर दिया क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए अपना लेवरेज तो बढ़ाना है, और उनको बताना है कि स्ट्रीम तक भी जा सकते हैं कि, लेकिन क्या वो हकीकी तौर पर वाकई इंटरेस्टेड है कि असेंबलियां भी तोड़ी जाए? केपी असेंबली मौजूद है और उसको ऐसे चुटकी बजाते तोड़ा जा सकता है। केपी के अंदर उनके अपने एमपीएस पिछली दफा तहरीक अदम एतमाद लेकर आ गए थे। सो ऑनेस्टली ये जो तमाम एक प्रोटेक्शन है, जो पर्क्स हैं पंजाब हुकूमत के, केपी हुकूमत के, ये छोड़ना भी इस वक्त इतना आसान नहीं होगा सियासी जमात के लिए। और जो तीसरा नुक्ता है वो है कि फ्रैंकली उन्हें कन्वे भी किया गया है कि भाई आप जरूर सियासत करें, आपने जो भी अपना इस मौके पे आपने चार्ज करना है वो करें, लेकिन ये बस एक हद से आगे आपने सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करना। इट हैज बीन वेरी क्लियरली कन्वेड टू हिम। तो वो उसको भी मद्देनजर रखेंगे कोई फैसला करने के लिए। अब देखते हैं, बट खान साहब है जी, अनप्रेडिक्टेबल है, कोई मालूम नहीं को। अगर आज बैठ के कोई कहे कि खान साहब ये नहीं कहेंगे तो वो तो उनकी गारंटी मेरे ख्याल है खान साहब खुद भी नहीं ले सकते कि वो क्या ऐलान करेंगे, दे सकते जी, इम्प्लीमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। मुनीज़ा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साइड लाहौर में मरियम नवाज साहिबा की वापसी के हवाले से क्या गुफ्तगू हो रही है? देखिए, मरियम नवाज साहिबा जो हैं, ये सबको मालूम था कि वो पार्टी का कमान संभालेंगी। देर थी उसके अंदर, मगर अब वो मामला जो है वो सेटल हो गया है और अब जाहिर है जो पार्टी है वो इफ़ेक्टिवली जो है मरियम नवाज साहिबा के हाथ के अंदर आ गई है, ना कि शहबाज शरीफ साहब जो उसके सदर हैं या कि हमज़ा शहबाज के साथ। तो इसके अंदर जो तंजीम साजी है, टिकट्स और तकसीम करना, ये सारा कुछ एक ज़माने में कुलसूम नवाज़ साहिबा करती थी और उनका एतबार भी पार्टी वर्कर्स का उनके ऊपर था और उनको वो लोगों से राब्ते में भी काफ़ी रहती थी और अच्छे तरीके से लोगों को हैंडल करती थी। अब क्या मरियम नवाज साहिबा उस तरीके से कर पाएंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर इस लिहाज से इसको देखा जा रहा है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब की जो अब लेगेसी है या पार्टी है, वो अब उनकी जो नेक्स्ट इनकेन है, जो उनकी जो है ट्रांजिशन शुरू हो चुका है, सक्सेसर वो शुरू हो गया। मुजाहिद साहब, कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल खुश नहीं हैं इस फैसले से। ठीक है आरफा, वैसे तो मुनीज़े लाहौर में हैं, तो करीब से जानती हैं, लेकिन एक बात है कि और तमाम पार्टियों के मुकाबले में देखिए, इमरान खान का तो ना कोई बेटे को करना है, ना बेटी को करना है, ना बीवी को सियासत करना है। पीपल्स पार्टी का मामला दूसरा है कि शरीफ ख़ानदान, हमने 4 दहाई से इनकी सियासत देखी है। इनके सियासी से ज़्यादा माली और ख़ानदानी मफादात एक दूसरे से इतने जुड़े हुए, इतने स्ट्रॉन्ग हैं। मुझे नहीं पता कि कब हुआ है ऐसा कि ये एक दूसरे के आमने सामने खड़े हों। बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ तो मुर्तज़ा भुट्टो भी खड़े हो गए थे। ये कभी एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। हिकमत अमली के तौर पर कभी एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाता है, एक स्टेप बैक हो जाता है। नवाज़ शरीफ उस वक्त चले गए, अब कहा जा रहा है कि जनाब उस वक्त अगर शहबाज शरीफ पर नवाज़ शरीफ राज़ी हो जाते तो शायद इमरान खान नहीं आते। ये भाई भतीजे भांजे नहीं जाएंगे क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ इनकी फैमिली है। इनकी स्ट्रेंथ पंजाब के अवाम या पाकिस्तान के अवाम नहीं है। ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि नून लीग की एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है, लेकिन इनकी असल स्ट्रेंथ इनके, जैसे मैंने कहा, कि माली ख़ानदानी मफादात और एक दूसरे से जुड़ा रहना है।
जो भी ये गुफ्तगू करता है, सॉरी टू से, मेरा भी छोटा मोटा एक तालिब इल्म किए थे तजर्बा है, ये जो अगर कहें कि जी मरियम को लाया जा रहा है तो शहबाज वाले काउंटर रहेंगे और बाकी फॉलोअर्स हैं क्या? ये पार्टियां आपको भी पता है वन मैन पार्टी हैं। इमरान खान के अलावा माइनस कर दें कुछ भी नहीं है, वाबडा शाबडा कोई भी नाम लेते चले जाइए, शरीफों के बगैर कोई, जावेद लतीफ़ फला फला, भुट्टो खानदान के अलावा अब तक के चौधरी इत्तेफाक बेचारे कुछ कहते रहे। तो ये पार्टियां वन मैन पार्टियां हैं, बल्कि लिमिटेड कंपनियां हैं। तो ये जो हम अगर पॉलिटिकल पार्टी में ग्रुप्स होते थे, उनकी एक आइडियोलॉजी होती थी, डिफरेंसेस होते थे, खत्म हो गया है। आरफा माशाल्लाह बड़ी अच्छा लिखती हैं, अच्छा पढ़ती हैं ये और ये अब देखते हैं, पहले पिंडी क्या कह रहा है, अब पारा क्या कह रहा है, वाशिंगटन से क्या कहा जा रही है, जद्दा वाले क्या सोच रहे हैं। वक्त कम है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मारिया साहिबा से भी कमेंट ले लें, फिर ब्रेक पे जाना है। जी मारिया साहिबा, आपको लगता है कि मरियम नवाज साहिबा अब इमरान खान साहब का जो इस वक्त एक पॉपुलैरिटी की वेव है और सेंट्रल पंजाब में भी छा रहे हैं, कि वो उसको रोक पाएंगी? अब मरियम साहिबा बहादुर हैं, निडर हैं, पार्टी के लिए उस मौके पे स्टेप अप किया जब यहाँ पे जो उनके जमात के बड़े बड़े पुराने जो मंझे हुए लोग थे वो भी खामोश बैठे। मरियम साहिबा ने पहली मर्तबा जो इस तरह से ललकारना शुरू किया इस मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट में के लोगों को नाम ले लेकर, तो उन्होंने जो एक मज़ाहमती सियासत की जिस वक्त जरूरत थी तो वो तो बहुत बेहतरीन की। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि बयानियां बनाना और लोगों को जलसों में लाना एक फेज होता है, अगला फेज होता है कि क्या आप में ये सलाहियत है कि आप उन कैंपेन्स को लीड करने के बाद उसको इलेक्टोरल सक्सेस में तब्दील कर सकें सिंगल हैंडेडली। तो वो मुझे लगता है कि वहां पे मरियम साहिबा की जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कोई इतना कामयाब नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान की कैंपेन सिंगल हैंडेडली मरियम ने लीड की, वहां गालिबन 6 या 7 नशिस्तें जीती इन्होंने। कश्मीर की जो इलेक्शन कैंपेन थी मरियम ने लीड की, अगेन वहां पे पीएमएलएन को कोई इतनी खातिरखा कामयाबी नहीं मिली। ये ज़िमनी इंतखाबात थे पंजाब के, मरियम साहिबा ने अपनी मर्जी के खिलाफ बड़ी नापसंदीदगी के बावजूद जाके, वो जिनको हम सियासत में लोटे का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं, उनके लिए जाके कैंपेन चलाई, उसके बावजूद वो इलेक्टोरल सक्सेस में कन्वर्ट नहीं हो पाए। सो जलसे बहुत जबरदस्त है, लेकिन जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है क्या उसके अंदर अभी उनको उतना महारत हासिल है? तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो ये नहीं कहता, लेकिन क्या ये चीज इंप्रूव नहीं हो सकती? क्या इस चीज में आगे जाकर मरियम ये सीख नहीं सकती, या क्या ये हमेशा हालात ऐसे ही रहेंगे? क्योंकि बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं, ये हमें वक्त बताएगा। लेकिन ऑब्वियसली मरियम साहिबा का पार्टी टेकओवर करने के दो और निकात भी इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि इलेक्शन का मतलब है कि एक सिग्नल भी दे दिया गया है कि पार्टी को, चाहे हमने मफाहमत की बुनियाद पे हुकूमत खड़ी तो कर ली, लेकिन इसकी जो फ्यूचर डायरेक्शन है वो हमेशा मफाहमती नहीं होगी, क्योंकि अगर मरियम है वहां पे तो एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग उन्होंने हॉक्स के को आगे फोर फ्रंट पे रख के मियां नवाज शरीफ साहब ने एक ये भी पैगाम दिया है। और दूसरा ये कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन की तैयारी की भी कहीं से आज से सुनगुन शुरू हो गई है कि पीएमएलएन तब तक अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर ले और तैयार कर ले। सो ये मेरी इंटरप्रिटेशन है इस फैसले से जो नून लीग की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से सामने आया। बिल्कुल सही। पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान लीग नवाज हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, कोई भी जमात हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, ये सब एक तरफ, और हमारे जो सबसे दो बड़े चैलेंजेस हैं, एक इकॉनमी डिफॉल्ट का खतरा और ऑब्वियसली दहशतगर्दी। आई मीन ये हम शायद भूल जाते हैं कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जिसको कहते हैं, कि आपके ख्याल में डार साहब इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, ये तो बहुत मुश्किल है कहना कि क्या डार साहब इस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं, मगर जाहिर है ये इतनी मुश्किल सिचुएशन है कि इसके अंदर कोई जादू की छड़ी अगर किसी के पास हो, चाहे वो डार साहब हो, चाहे वो मिफ्ता साहब हो, चाहे वो शौकत तरीन हो, कोई भी हो, तो वो ही इस सिचुएशन को संभाल सकते हैं। एक अनसर्टनटी पैदा हुई, और वो इसलिए भी हुई क्योंकि जब आपके मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो फिर माशी इस्तेहकाम लाना बहुत मुश्किल काम होता है। अब यहाँ पे हुकूमतें आती हैं अपनी मुद्दत किए पूरी करे बगैर, या वज़ीर आज़म जितने भी आते हैं मुद्दत पूरी करे बगैर उनको या निकाल दिया जाता है, या जो मुख्तलिफ़ किंग्स पार्टियाँ बिठाई हुई हैं वो उस हुकूमत को जो है अनस्टेबल कर देती हैं। तो देखिए, अगर आपको माशी इस्तेहकाम चाहिए उसके लिए तो जो कंडीशन नंबर 1 है वो यही है कि
सियासी इस्तेकाम होगा। और अगर ख़ुद ही हुक्मरान जमात को नहीं पता कि वो कितनी देर के लिए आए हुए हैं, तो फिर कितना मुश्किल होगा उस हुक्मरान जमात के लिए कि वो यहाँ पे जो है काम कर सकें। IMF की जो हमने देखा कि जब खान साहब थे तो उन्होंने कितनी दफ़ा जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे उनको बदला था, और असद उमर साहब ने डिले किया था IMF की तरफ जाने का। और मेरा ख्याल है ये वो तो डिले अब भी हो रहा है ना, यही तो इशू है, डिले अब भी हो रहा है। और ये भी बात की जा रही है, जो माशी माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि जी जब तक आप IMF के पास नहीं जाएंगे तब तक बाकी क्रेडिटर्स को भी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जो UAE, सऊदी अरेबिया, चाइना से जो किस्त आनी है ये मुंसलिक है IMF के पास जाना। और अगर IMF के पास IMF नहीं देती आपको, तो फिर ये बाकी भी आपको वो किस्तें नहीं देंगे। बिल्कुल सही जी। मुजाहिद साहब, डू यू थिंक कि जैसे मुनीज़ा साहिबा कह रही हैं कि IMF बहुत इसेंशियल है, मगर डार साहब तो शायद एक ऐसे मोमेंट पे ताख़ीर कर रहे हैं जहां हम अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए, अगर मैं एक दो मिनट में ये कहूँ, मुझे तो ये जो फैक्ट फिगर्स IMF वगैरह, जिस मुल्क में हैरान होता हूँ, जिस अखबार में आप लिखती हैं, आप उसमें पूरे सफ़े का एक इश्तार देखती हैं जिसमें एक बेड का जो है फ्लैट जो है 6.5 करोड़ में बुक हो रहा है। यानी यहाँ पर जो अशराफिया के पास जो जपा पैसा है, गालिबन अभी डॉक्टर हफीज़ पातशाह कह रहे थे कि 1% अशराफिया के पास 15,000 करोड़ कमाते हैं वो सालाना। ये तो असल प्रॉब्लम हुई है लोअर मिडिल क्लास की, या जो बुरान का शिकार है मिडिल क्लास। वरना तो आप जिधर चले जाइए, आप माशाल्लाह इस्लामाबाद, कराची में ऐसा लगता है कि पैसों का दरिया बह रहा है। 99% तो उसी में पूरी आती है ना, लोअर मिडिल क्लास। ये तो जिस तरह हो रहा है, और वो हो रहा है, नहीं वो 99 नहीं, वो उसका हिस्सा बन रहे हैं। उन्हें रिश्वतों पे लाया जा रहा है, उन्हें करप्शन पे लगाया जा रहा है, उन्हें हड्डियां दी जा रही हैं। ये पाकिस्तान का जो पूरी मईशत जो है, ये उस पर उन्होंने करप्शन को एक लीगलाइज कर दिया है, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। और क्योंकि वो मिल रहा है सबके पास, हमें यही नहीं पता आजकल चैनलों के मालिकान कहाँ से आ गए अचानक, इतने बहुत सारे, कहाँ से इतने करोड़ रुपए के लॉसेस कहाँ से बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये एक दूसरा पहलू और भी है, इस पर कभी आइंदा बात होगी। सॉरी। सही जी। मारिया साहिबा, डार साहब और मिफ्ता साहब की लड़ाई तो मेरे ख्याल में हमने पहली मर्तबा इस तरह PMLN में चौधरी निसार साहब के एक वक्त देखी थी, बट वो एक वन साइडेड थी उनकी, इस तरह कोई पब्लिकली तनकीद नहीं करता था। यहाँ तो दो फाइनेंस मिनिस्टर आपस में ऐसे लड़े जो हमने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में नहीं देखा। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प सूरत हाल है, लेकिन इसमें जो इस वक्त ये आप कह रही हैं ना, डार साहब क्या फैसले कर पाएंगे, सिचुएशन को संभाल पाएंगे या नहीं, बड़े क्लियरली मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद ने फैसला साजों को ये कहा है कि भाई इमरान खान साहब का बंदोबस्त करें, उसके बाद हम ये लेंगे सख्त फैसले। क्योंकि अगर हमने ये कीमतें बढ़ाई, IMF की शराइत मानने की कोशिश, इसके चक्कर में इस वक्त हमने सख्त फैसले लिए और उसका सियासी फायदा ये बड़े मजे से इमरान खान उठा के ले जाए, ये तो हम होने नहीं देंगे। तो इस वजह से आप ये गुज़श्ता एक हफ्ते से देख रहे होंगे कि ये बहुत ज्यादा इकोनॉमी के हवाले से जो खदशात हैं, इनको बड़ा हैमर भी किया जा रहा है, ताकि भी वो जिन्होंने फैसले करने हैं वो जल्दी जल्दी कर लें। मेरा ख्याल है वो फैसले बस लगता है अगले 1-2 हफ्ते में होने के करीब भी हैं, जो हमें आसार इस वक्त नजर आ रहे हैं। दूसरी बात है जी कि इतनी आसानी से कि डार साहब सिचुएशन संभाल लें, ये तो ऐसे जैसे आप कैंसर का इलाज कर रहे हैं पैराडॉल से। मसला सिर्फ एक है, और जो उसका डायग्नोसिस है वो ये है, इख्तियारात से ज्यादा तजावुज़ जब किया जाता है, ये समझा जाता है कि सियासतदान जो है वो तो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नहीं है, उनको जो है फारिग कर दिया जाता है। मर्जी के नए सियासतदान जो है उनको चांस दिया जाता है, जब वो भी फेल होते हैं उनके साथ पेशेंस नहीं दिखाया जाता, फिर दोबारा पुराने को लाके आजमाया जाता है। 20-25 साल से उसी सर्कल के अंदर जो हम घूमते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि जी कहीं ना कहीं कुलीदी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और वो है कि डायग्नोसिस ही ठीक नहीं है। अपने अपने इख्तियारात के तहत अपने अपने हदूद में काम करें। देखिए, टेररिज्म की आपने बात की, जिस वक्त ये मुआहिदे किए जा रहे थे तालिबान के साथ, उस वक्त चीख चीख के जो वहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो कह रहे थे हमें बताएं क्या मुआहिदे हो रहे हैं, वो लायल थे इससे। अब चूंकि ये दहशतगर्दी की लहर आ गई है, अब उन सबको बुलाकर बताया जा रहा है कि जिस तरह सूरत हाल को हमें संभालना है, जिस वक्त सूरत हाल के बारे में लोग ऐलान कर रहे होते हैं, उस वक्त क्यों नहीं उनको एतमाद में लिया जाता, उस वक्त उनकी क्यों नहीं सुनी जाती, और जब हालात हाथ से निकल जाए तो उसके बाद बुलाकर उन्हें कहती है जब अब इसका हमने मसले का हल निकालना है, और पॉलिटिकल लीडरशिप भी बैठ के इसको लीड करे। इस तरह नहीं होता, माजी में भी हुआ है, अभी भी ऐसा हुआ है, और अगर इसको करेक्ट ना किया गया तो फ्यूचर में भी ऐसा होगा। तो ये डार सब करेंगे नहीं करेंगे, इमरान खान करेंगे, नवाज शरीफ करेंगे, कोई और आके करेगा,
कलीदी प्रॉब्लम ये है कि देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम। इसको जब तक आप नहीं निकालेंगे, ये हम 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद यही डिबेट करेंगे। हमने तो कोई हमारे बाद आने वाले यही बात करेंगे। बिल्कुल सही जी। मुनीज़ा साहिबा, वेरी क्विकली आखिरी सेगमेंट है, शॉर्टली आप अगले 3-6 महीने में क्या होता हुआ देख रही हैं? ये तो जी मैं कोई पीरनी तो नहीं हूँ, मुझे क्या पता कि क्या होगा 3 से 4 महीने के अंदर, मगर मैं सिर्फ ये आपको बता सकती हूँ कि एज थिंग्स स्टैंड्स लगता है कि इलेक्शंस जो हैं ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। मुझे नहीं लग रहा कि जी स्नैप इलेक्शंस या वक्त से पहले इलेक्शंस होंगे। मगर एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ, पहले सेगमेंट में शायद ये तासुर गया हो कि जी सब चाहते हैं कि सागदार साहब जो हैं वो IMF की तरफ जाएँ। ये बात हरगिज़ नहीं है। हर फाइनेंस मिनिस्टर को उसने किस तरह पैसे निकालने हैं या इकॉनमी को चलाना है, ये उसकी स्वाबदीद है। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उसको वो अपना जो भी वो उसकी थॉट प्रोसेस है या जो भी उसकी थिंकिंग है उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलना चाहिए, अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलना चाहिए। ये तलवार उसके ऊपर नहीं किसी को भी लटकानी चाहिए कि जी अगर मईशत नहीं चलेगी तो हम तुम्हें निकाल के बाहर फेंक देंगे। इस तरह का जो एटीट्यूड है उससे कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती और कॉन्फिडेंस आप नहीं दे सकते उस हुकूमत को जो आई है और कोशिश कर रही है, चाहे वो इमरान खान साहब की हुकूमत हो और चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की हो, कि वो यहाँ पे स्टेबिलिटी लेके आए। अब वेरी ब्रीफली, मनमोहन सिंह ने भी IMF के प्रोग्राम में इंडिया को वो लेके गए, 2 साल में उन्होंने पैसे वापस किए और वो IMF के प्रोग्राम से निकल आए। मगर मैं समझती हूँ कि अगर उनके सर के ऊपर भी ये तलवार लटकाई जाती तो फिर बहुत मुश्किल हो जाना था। जी मुजाहिद साहब, आप अगले 3-6 महीने में क्या देख रहे हैं सर? देखिए, मैं तो ख्वाहिश तो मेरी ये है कि जो इंटरीम पीरियड है, बेहतर यह है कि इस वक्त ये चाहिए था, वो तो फ़ौरन ये चाहिए था कि जो भी आता वो नए मैंडेट लेके आता। जिस तरह आप देखिए ना कि ये MKM की 7 बैसाखियों के लिए किस तरह शरीफ और जरदारियों का वो है ख्वार हो रहे हैं, और कभी वे ब्लैकमेल हो रहे हैं एक पार्टी 2 पार्टी के, और दूसरे जो हालात कोई जिम्मेदारी कबूल करने के तैयार नहीं है। इमरान खान को निकाल दिया गया था, उसके बाद सबसे बेहतर तरीका ये था कि, और वाकई वो उस वक्त इंतहाई अपनी जो है मकबूलियत के एतबार से नीचे से आए थे कि नए इलेक्शन किए जाएँ। और ख़तरनाक बात यह है कि मुझे लगता है कि कम से कम शरीफ ख़ानदान इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहता, बल्कि शायद, अगर मैं सॉरी चूक मेरे मुँह में खाक, शायद वो सन 23 में भी नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन हो, क्योंकि उन्हें पता है कि पास के इलेक्शनों में क्या हुआ है। बिल्कुल सही। जी मारिया साहिबा, योर कमेंट्स, आप क्या देख रही हैं फॉर दिस ईयर, अगले 3-6 महीने में इलेक्शन या कुछ और? नविश्ताए दीवार पे नजर आ रहा है वो है कि सियासी अदम इस्तेहकाम, मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम, और उसके बाद उससे भी ज्यादा सियासी अदम इस्तेहकाम। अगर इलेक्शन होने भी हैं तो वो इलेक्शन की सेहत क्या होगी, वो कौन कंडक्ट करवाएगा, उसके नताइज कौन मानेगा, वो कौन रद्द करेगा, इलेक्शन के बाद भी क्या जो है कोई स्टेबिलिटी आ जाएगी, जो हारेगा क्या वो उसके नताइज मानेगा, जो क्या जीतेगा वो फिर उसके बाद सुकून से हुकूमत कर पाएगा। ये तो बड़ी दूर तक मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हम तो मेरा ख्याल है वीक टू वीक ऑपरेट कर रहे हैं, और जिन्होंने गलतियां की ना उनको अपनी गलतियों का कोई अंदाजा है, ना उसको सुधारने की तरफ कोई कदम रखना है। अगर कोई सिविलियन सुप्रीमेसी का हम किसी का कोई इस मुल्क में ख्वाब था तो वो ख्वाब अब आप भूल जाएं। तो ये कुछ मुझे बड़ी डेफिनेट चीजें नजर आ रही हैं। बाकी पाकिस्तान की सियासत में क्या हो जाएगा किसी को क्या मालूम। हमें तो नवंबर के एंड तक नहीं मालूम था कि अगले अक्टूबर में क्या होगा, तो हम तो आखिरी दिन तक सब गेसेस लगा रहे थे। तो इस मुल्क की तो जी सियासत ऐसी ही है। बिल्कुल सही जी। वेरी वेरी क्विकली वन क्वेश्चन, एक वो जवाब दीजिएगा। मुनीज़ा साहिबा, क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगला इलेक्शन जीत जाएगी अगर वो हुआ 2023 में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीतेगी कि नहीं जीतेगी, जी मैं समझती हूँ उनके बहुत अच्छे चांसेस हैं इलेक्शंस जीतने के। मगर वेरी क्विकली मुझे बाकियों से भी जवाब ले रहे हैं। जी मुजाहिद साहब, मेरे ख्याल में शायद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कोई भी नहीं ले सके। हाँ, ये ज़रूर है कि इमरान खान की शायद ज़्यादा नशिस्तें हों। जी मारिया साहिबा, बहुत अच्छे चांसेस है जी। 1.5 करोड़ नया वोटर आपके वोटर साइकिल में आ रहा है, और इसी वजह से बहुत ज्यादा खौफजदगी का शिकार भी हैं जो इलेक्शन के रिजल्ट्स ऊपर नीचे कर सकते हैं, बिकॉज वो बहुत गुस्से में है। वो पहली दफा वोट डालने आएगा और वो उसमें एक साइजेबल चंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर का है। सो डेफिनेटली बहुत अच्छा चांस है। 2/3 वाला मुझे बहरहाल नहीं लग रहा है। ये 2/3 नहीं उम्मीद है किसी जमात को
ये बहुत ही मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।